सबसे पहले तो आप सभी लोगों को राधे राधे और जय श्री राम। तो आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको समझते हैं। कह रहा है कि यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करिए। आपको एक ऐसा रिलेशन इसमें बताना है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। यानी कि यक्स वाई और 3 6 को एक साथ रखेंगे, फिर यक्स वाई को -3 और 4 के साथ रखेंगे, क्योंकि वो समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या होगा बेटा? वह समान दूरी पर है। ठीक है, तो इसका सल्यूशन आपका जो बनेगा वो यही बनेगा कि बिंदु, यहाँ पे लिखोगे बिंदु यक्स वाई क्या है बेटा? 3 6 और -3 4 से कैसे हैं बेटा? समदूरस्थ हैं। कैसे हैं? समदूरस्थ हैं। अच्छा, जब समान दूरी पर हैं तो हमारे जो निर्देशांक बनेंगे, यक्स वाई के साथ एक बार 3 6, फिर यक्स वाई के साथ -3 और 4। तो डिस्टेंस का फार्मूला तो यही कहता है ना बेटा, d इज इक्वल टू, फार्मूला क्या कहता है? इसको पहले x1 माइनस x2 आपका बेटा 3 है का होल स्क्वायर प्लस y1 y है, y2 आपका कितना बेटा? 6 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। फिर अब देखिए x1 आपका यही रहेगा, यक्स माइनस फिर -3 का होल स्क्वायर प्लस y और ये आपका y2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है बेटा। एक बार देखिए यक्स वाई 3 6 के साथ रखेंगे, मतलब x1 y1 x2 y2, फिर एक बार x1 x2 y1 y2 इनके साथ रखेंगे। हमने वही रखा है बेटा। ठीक है, अब आप क्या करिए, इनको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो अंडर रूट हम सॉल्व जब करेंगे तो ये आपका होगा, देखो x -3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है बेटा, इधर होगा y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इधर करेंगे बेटा, x माइनस माइनस क्या होता है बेटा? +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। देखिए इतना आसान और इतना आराम से आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा बेटा। बस आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना है, आपको बस मुझे फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और सारा काम मुझ पे छोड़िए। बट आपको इसके साथ थोड़ा सा मेहनत भी करना है भाई। बिना मेहनत के देखो बेटा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दुनिया का कोई भी टीचर आपको महान नहीं बना सकता, और दुनिया का कोई भी टीचर आपको समझा नहीं सकता कि मतलब क्या करना है। बस वो आपको गाइड ये कर सकता है ना कि किस दिशा की ओर आपको बढ़ना है। तो मैं दिशा आपको दिखा दे रहा हूँ, अब भाई मेहनत तो आपको करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब देखिए इधर भी अंडर रूट है बेटा, इधर भी अंडर रूट है, दोनों कट जाएंगे, यानी कंपेयर जब करेंगे तो बचेगा क्या बेटा? x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, फिर इधर बेटा x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ये आपका है। ठीक बेटा, अब देखिए a माइनस बी a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला तो पता होना चाहिए बेटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ठीक है, फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आपको देखिए मैं बता दे रहा हूँ। a माइनस बी का फार्मूला होता है बेटा a² प्लस b² -2ab। ठीक है, और एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है, वह आपका क्या होता है बेटा? वह आपका होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो फिर आप नहीं लगा पाओगे, तो इसलिए भाई इसको आपको ध्यान देना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए होगा x² प्लस बी का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 3 जा 9
प्लस 3×2 = 6 यक्स, ठीक है, नहीं प्लस नहीं बेटा माइनस, सॉरी ये मैंने प्लस लगा दिया बेटा, इसके लिए रियली वेरी सॉरी। यहाँ पे देखिए माइनस था ना तो माइनस होगा बेटा। अब इसी तरह इनका लगा दीजिए प्लस, इनको ब्रैकेट में कर दीजिए, इनका भी होगा कितना होगा बेटा y² प्लस 6×6 = 36, इसके बाद माइनस कितना हो जाएगा आपका 12y, कितना हो जाएगा बेटा 12y, इनको एक ब्रैकेट में कर दीजिए इक्वल टू, इनका भी उसी तरह से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा x² प्लस 3×3 = 9, ठीक, और प्लस 6x, फिर प्लस है देखिए y² प्लस 4×4 = 16 माइनस 8y, कितना बेटा -8y, ये आपका क्लियर। चलिए अब देखते हैं बेटा इसमें कुछ कटे पिटेगा या फिर ब्रैकेट को हटाओगे। देखो x² यहाँ पे है, ठीक बेटा, प्लस 9 है, ठीक, अब -6x है, यहाँ पे y², यहाँ 36, यहाँ -12y, तो पहले मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो लिख लो बेटा x² प्लस 9 और प्लस 36, 36 और 9 यानी कि 36 4 40 5 45, आई देखो 6x है, यहाँ 12y है, तो आप लिख लो -6x -12y, कोई दिक्कत यहाँ पे बेटा। चलो इनको भी अब कर लो, ये देखो x² प्लस y², ये देखो बेटा प्लस 9 और 16, 16 9 कितना होता है बेटा 25 होता है, यहाँ पे लिख लो। और ये देखो -8y प्लस 6x, यहाँ पे लिख लो 6x -8y, ठीक बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान है बेटा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसको। देखिए x² यहीं पे आपका फिनिश हो गया, ठीक बेटा। ये देखिए y² नहीं लिखा गया था यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा प्लस y² से y² इधर भी कट गया बेटा, बचा क्या, यहाँ बचा आपका 45 -6x और -12y, और इधर बचा है आपका 25 प्लस 6x -8y, ठीक, क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब इनको हम एक तरफ कर लेते हैं, देखो 45 -6x -12y, ये प्लस है इधर आ गया तो -25, प्लस है -6x और ये माइनस है तो +8y इज इक्वल टू बेटा 0। सॉल्व कर दो बेटा अब इसको। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपका, देखो 45 25 प्लस माइनस है तो 45 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 20, यही तो बचेगा। 6x आपका कितना हो जाएगा बेटा -12x, अब 12y 8 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -4y बराबर बेटा 0, 4 कॉमन ले लो, ठीक, तो बचेगा कितना 4 5 20 -4 3 12 फिर -y बराबर 0। अब देखिए आप इनको इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा -3x -y प्लस 5 बराबर 0, माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 3x, आई माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का -5 बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह है आपका देखिए 3x प्लस y -5 क्या हो गया बेटा, इसी पे चाहो तो आप क्या कर दो इसका आंसर लिख दो, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन लगेगा क्योंकि समदूरस्थ हमने इसका निकाल दिया है, ठीक ना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।